गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में। आप इंजीनियर हो, आप सुपरवाइज़र हो, आप चार्ज हैंड हो, आप फोरमैन हो या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर का टेस्ट कितने तरीके का होता है और ट्रांसफार्मर का टेस्ट कौन कौन सा होता है। अगर हम आपसे पूछें, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी ट्रांसफार्मर टेस्ट से रिलेटेड, तो चलिए आप मुझे बताइए कि ट्रांसफार्मर का कौन कौन सा टेस्ट होता है और हम साइट पे ट्रांसफार्मर का कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही आंसर करेंगे कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। मेरे भाई, इतने सारी कुछ जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको वो टेस्ट जानना है ट्रांसफार्मर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और साइट पे वो टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको सारे टेस्ट के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है जो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में वो लोग टेस्ट करते हैं। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टेस्ट जानने की ज़रूरत है। तो क्या आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मेजर टेस्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, हम साइट पे करते हैं, वो कौन कौन सा टेस्ट होता है? अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ट्रांसफार्मर का कौन कौन सा टेस्ट होता है। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कर सकता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, यह आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे ये करेगा कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। क्या आपको पता है ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है? अगर आप जानते हैं तो इसे भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। तीसरा क्वेश्चन ये करेगा कि आपने जो ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया है वो कितने केवीए का किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेगा कि ट्रांसफार्मर को अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या आपको ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में मालूम है या नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में, वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किताब से पढ़ के, किसी से पूछ करके इस तरीके से याद कर लेते हैं ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में, जो हम साइट पे यूज ही नहीं करते हैं। हम लोगों को सिर्फ जानना है जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जैसे टर्न रेशियो टेस्ट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर आप कोई भी टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू, उसका जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए। क्या अगर आपने बहुत सारी वीडियो देखी है ट्रांसफार्मर टेस्ट से, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप पीआई टेस्ट करते हैं, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आता है। अगर आप जानते हैं, आपने अगर बहुत सारी वीडियो देखी है और आप जानते हैं कि टर्न रेशियो टेस्ट अगर आप करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है और उसका वैल्यू क्या आता है, तो कमेंट करके बताइए। इंटरव्यूअर आपसे सारे टेस्ट के बारे में पूछेगा, उसके बाद ये पूछेगा कि अगर आप टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं या कोई भी टेस्ट जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसका वैल्यू क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। और दूसरा चीज़ इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि आप ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं तो वो कौन से डिवाइस से करते हैं। क्या आप जानते हैं कौन से डिवाइस से ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में। तो आज ही हम ट्रांसफार्मर टेस्ट के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। टू द पॉइंट हमें इंटरव्यूअर को बताना है ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए कि हाँ बिल्कुल हमने ट्रांसफार्मर का टेस्ट किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रांसफार्मर टेस्ट। ट्रांसफार्मर टेस्ट को समझने से पहले हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। Transformer is a static device which transfer electrical energy from one circuit to the another circuit without change in any frequency. ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए। इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस ड्राइंग की मदद से हम समझेंगे ट्रांसफार्मर को। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर का ये कोर है। ट्रांसफार्मर के कोर में ये फ्लक्स बनता है और इस फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी भी ड्राइंग में अगर ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में लिखा जाता है तो T/F या फिर XFR लिखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के ड्राइंग को अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा।
और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। XFR 1500 kVA 480/400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर 60 हर्ज। 480 वोल्ट टू 400 वोल्ट है, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से सिंबल देखकर आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है और उसका ये डिस्क्रिप्शन है। इस तरीके का भी सिंबल ड्राइंग में बना हुआ रहता है। हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डेल्टा टू स्टार या फिर स्टार टू डेल्टा होता है, या फिर डेल्टा टू डेल्टा या स्टार टू स्टार होता है। ये मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिखा रहा हूँ, उसमें ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ट्रांस 8 का मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर नंबर 8 है। 1500 kVA इसका रेटिंग लिखा हुआ है। 10 kV/380 वोल्ट, 10 kV को ये 380 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। DYN11 का मतलब ये वेक्टर ग्रुप है ट्रांसफार्मर का। अब बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर आपसे ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आप उसे कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में हम ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। NETA ATS 2009 के हिसाब से करते हैं। NETA का मतलब होता है नेशनल एजुकेशनल टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन। यहाँ पर जो ATS मेंशन किया गया है, ATS का मतलब है ये स्टैंडर्ड इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ये। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप किस स्टैंडर्ड के हिसाब से कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो आप उसे बता सकते हैं हम NETA ATS 2009 के हिसाब से कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ये स्टैंडर्ड को आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है। ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल होता है, एक प्राइमरी टर्मिनल होता है और दूसरा सेकेंडरी टर्मिनल होता है। प्राइमरी टर्मिनल हमारा H1 H2 H3 है और सेकेंडरी टर्मिनल X1 X2 X3 है और न्यूट्रल है। तो हम ये समझ लेते हैं इसमें कि कंटिन्यूटी टेस्ट हम किस किस टर्मिनल के बीच में करते हैं। और कंटिन्यूटी टेस्ट हम सारे वाइंडिंग का करते हैं और फेज टू फेज करते हैं। जैसे प्राइमरी साइड में H1 H2 का करेंगे कंटिन्यूटी, H2 H3 का करेंगे कंटिन्यूटी, H3 H1 का करेंगे कंटिन्यूटी। तो ये हम प्राइमरी साइड में तीनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी कर लेंगे। X1 X2 का करेंगे सेकेंडरी साइड में, X2 X3 का करेंगे सेकेंडरी साइड में और X3 X1 का करेंगे सेकेंडरी साइड में। तो हमने अभी कंटिन्यूटी टेस्ट किया है प्राइमरी साइड सारे फेज का, सेकेंडरी साइड सारे फेज का। ये हमारा प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस तरीके से हम करते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का। अब हम दूसरे टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ट्रांसफार्मर का, जिसे हम कहते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस डिवाइस से करते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर पूछेगा कि वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट आप किस डिवाइस से करेंगे। MTO मेगर मीटर से करते हैं। और हम किस किस के बीच करेंगे, किस वाइंडिंग के बीच करेंगे, ये भी देख लेते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट हम फेज टू फेज करते हैं HV साइड का, फेज टू फेज करते हैं LV साइड का, फेज टू न्यूट्रल करते हैं LV साइड का। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट करते हैं। ये हमारा टर्मिनल है प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये HV साइड है हमारा और ये LV साइड है हमारा। LV साइड में हमारा न्यूट्रल दिया रहता है, H1 H2 H3 X1 X2 X3 और ये न्यूट्रल है। तो फेस टू फेस करेंगे हम HV साइड, मतलब H1 H2 करेंगे और H3 करेंगे। फेस टू फेस करेंगे LV साइड, मतलब सारे फेस को एक दूसरे से करेंगे हम इसका टेस्ट, और फेस टू न्यूट्रल करेंगे LV साइड का। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अगर आप वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका वैल्यू क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। कभी भी आप वाइंडिंग रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे तो वाइंडिंग डिफरेंस शुड बी बिलो 1% आना चाहिए आपका, और आप उसमें 1 एम्पियर करंट फीड करके आपका जो वाइंडिंग डिफरेंस है वो 1% आना चाहिए। इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो टेस्ट, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टर्न रेशियो टेस्ट, टर्न रेशियो टेस्ट हम करते हैं TTR से। TTR का मतलब है ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो।
ये हमारा प्राइमरी साइड है और ये हमारा सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी टू सेकेंडरी टेस्ट करते हैं इसमें, टर्न रेशियो टेस्ट में प्राइमरी से टू सेकेंडरी करेंगे, मतलब LV साइड टू HV साइड टेस्ट करेंगे। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिज़ल्ट आपसे ज़रूर पूछेगा इंटरव्यूअर कि टर्न रेशियो टेस्ट अगर आप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि एरर परसेंटेज रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी शुड बी बिलो ±0.5% होना चाहिए। अगर आप टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं तो ±0.5% से बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर का IR टेस्ट, जो कि आपको इंटरव्यूअर को बताना है कि आप IR टेस्ट किस तरीके से करते हैं ट्रांसफार्मर का। ये हमारा प्राइमरी टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का और ये सेकेंडरी टर्मिनल है। H1, H2, H3, X1, X2, X3 और ये न्यूट्रल है। ये भी हम NETA ATS 2009 के हिसाब से करते हैं, मतलब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट में हम सारे प्राइमरी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम सारे सेकेंडरी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड ग्राउंड का टेस्ट करते हैं। उसके बाद प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं। उसके बाद फिर हम सेकेंडरी टू प्राइमरी टेस्ट करते हैं और ग्राउंड का करते हैं। IR टेस्ट में हम 1000 वोल्ट DC सप्लाई अप्लाइड करते हैं। 10 मिनट के लिए हम टेस्ट करते हैं और हर 1 मिनट का हम वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमको पोलराइजेशन इंडेक्स निकालना होता है ट्रांसफार्मर का। PI इज इक्वल टू 1 मिनट बाई 10 मिनट होता है, मतलब 1 मिनट का वैल्यू को डिवाइड करते हैं 10 मिनट के वैल्यू से, तो हमारा PI का वैल्यू निकल जाता है। PI का वैल्यू हमारा 2 से ज़्यादा रहना चाहिए ट्रांसफार्मर का। 2 और 1 के बीच में भी रहेगा तो वो भी गुड कंडीशन में होता है, बट जो सबसे अच्छा वैल्यू होता है वो 2 से हायर होना चाहिए। 0 to 600 वोल्ट रहेगा तो हम 1000 DC वोल्ट अप्लाइड करेंगे। 601 to 5000 रहेगा तो 2500 वोल्ट DC वोल्ट अप्लाइड करेंगे। 5000 वोल्ट से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर रहेगा तो 5000 वोल्ट अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू ये आना चाहिए, जो कि आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मेरी इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इन सारी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने बहुत ही अच्छे से बताया है ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में, ट्रांसफार्मर पार्ट्स के बारे में, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी KVA में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं इन सारी वीडियो को। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।